everyone, if you ever wondered how your phone recognizes your fingerprints just in seconds, then this video is for you. So basically, biometrics. First, we will discuss what is biometrics. तो biometrics एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पर्सन को आइडेंटिफाई करती है उसकी यूनिक फिजिकल या उसकी यूनिक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। बायोमेट्रिक्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, गेट बेसिकली या तो वॉकिंग स्टाइल बोल सकते हैं या फिर हम ह्यूमन बीइंग का लोकोमोशन बोल सकते हैं, आइरिस, रेटिना पैटर्न और वॉइस पैटर्न ये होते हैं। अब इनमें से हमने कॉमनली फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, आइरिस एंड रेटिना पैटर्न और वॉइस पैटर्न को हमने अपने डिवाइसेस में देख रखा है, यूज़ भी कर रखा है। अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की। तो फिंगरप्रिंट्स ही क्यों? तो ऐसा होता है, फिंगरप्रिंट्स हर पर्सन के यूनिक होते हैं और ये लाइफ में कभी चेंज नहीं होते हैं और ये इजीली कैप्चर हो जाते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स बनते कैसे हैं? तो फिंगरप्रिंट्स बर्थ से पहले ही फेटल डेवलपमेंट के टाइम पे बन जाते हैं। ये किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? ये ब्लड फ्लो से, वॉर्म के अंदर के प्रेशर से और बेबी की पोजीशन से। इसलिए हर फिंगरप्रिंट अलग होता है। अब हम बात करते हैं इनके बेसिक पैटर्न की। तो बेसिक पैटर्न इंक्लूड करता है लूप्स को, आर्चेस को, होल्स को। इनका परसेंटेज रेशियो ये है। अब जो मेन चीज़ हमें समझनी चाहिए वो है स्ट्रक्चर। हमने उनके इसके मेन कंपोनेंट्स को ही कंसिडर किया है, रिजेस, वैली और मिनोटे। सो बेसिकली ये हमारा एक फिंगरप्रिंट हम इसे अज्यूम कर लेते हैं। तो जो रिजेस होती हैं वो जो रेस्ट एरिया या फिर हम बोले ऊपर वाली जो उभरी हुई थोड़ी सी लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिजेस। वैलीज जो बीच का गैप होता है, और माइनेटी जहाँ पे रिजेस की एंडिंग होती है या फिर रिजेस दो पार्ट्स में स्प्लिट होती हैं, ये टाइनी यूनिक पॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेंसर्स की। तो जो फर्स्ट जनरेशन सेंसर था वो था ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर लाइट को यूज़ करता है फिंगरप्रिंट्स की 2D इमेज कैप्चर करने के लिए। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइट सोर्स, लेंस, सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस होता है। ये एक इमेज सेंसर है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वर्किंग को समझना चाहें तो ऑप्टिकल सेंसर बेसिकली क्या करता है, जो रिजेस होती हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं और जो वैलीज होती हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करती हैं। तो इससे कॉन्ट्रास्ट फॉर्म हो जाता है इमेज का। इसकी लिमिटेशन क्या है? तो डस्ट और फेक इमेजेस से हम ऑप्टिकल सेंसर को फूल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है कैपेसिटिव सेंसर्स। ये नेक्स्ट जनरेशन सेंसर है और ये आपके मोस्टली स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटिव सेंसर को यूज़ करता है। और इसकी खास बात ये है, हमारी जो स्किन है वो एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है। तो जो हर सेंसर होता है, जैसे कि रिजेस टच करती हैं तो वो ज़्यादा कांटेक्ट में आती हैं, क्योंकि रिजेस उभरी हुई होती है तो ज़्यादा चार्ज होता है। वैलीज होती हैं वो कम कांटेक्ट में होती है तो उस जगह कम चार्ज होता है, तो इससे डिजिटल फिंगरप्रिंट मैप बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वन, अल्ट्रासोनिक सेंसर की। तो ये अल्ट्रासाउंड यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ करता है 3D इमेजेस की फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली ये करता है, तो साउंड वेव्स एमिट होती हैं और रिजेस और वैलीज को हिट करके वापस बाउंस बैक होती हैं। इससे ये स्कैनर जो होता है वो एकोस को कैप्चर करता है और 3D टोपोग्राफिक मैप बना लेता है। ये जो अल्ट्रासोनिक स्कैनर है ये हमारे स्किन के अंदर के सरफेस को भी रीड कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है। और एक और चीज़ ऐड ऑन करनी थी, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। जो इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर किए जाते हैं अक्रॉस द ग्रिड ऑफ सेंसर्स, उनसे एक डिटेल इलेक्ट्रिकल मैप बनाया जाता है फिंगरप्रिंट का। उसके बाद में उन्हें डिजिटल बाइनरी कोड्स 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उन्हें एक सिक्योर स्टोरेज में रखा जाता है। और जब एट द टाइम ऑफ मैचिंग अगर जो वो मैच किया जाता है फिंगरप्रिंट जो हम उस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं और जो स्टोर्ड फिंगरप्रिंट है उन दोनों को मैच किया जाता है। अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाता है, वरना डिक्लाइन हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही।